बोले श्यावरी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो हनुमत लला महाराज की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरिणौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरिहु कलेस विकार। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगो। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोल आनंद कंद भगवान की जय। परम आदरणीय, परम सम्मानी, आज तुलसीदास गोस्वामी महाराज के पावन जयंती की पावन बेला में आज बाग बहारा परिक्षेत्र जहाँ की सरजमी में विराजमान इस क्षेत्र के इष्ट देवी माँ चंडी माँ खल्लारी की पावन चरणों में बसी बाग बहारा और यहाँ की धरती में विराजमान जतिक देवी देवता, साथ साथ यहाँ की नगरवासी, यहाँ के जते भी पदाधिकारीगण, साथ साथ यहाँ के जतिक भी माटी में निवास करने वाला जीव जंतु, आप सबके श्री चरण कमल सूरज मानस परिवार बाग बहारा के निरंग अपोध बालक मन के डहर ले दंडवत प्रणाम है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। कतिक सुंदर शुभ समय जहाँ भगवान के कृपा बरसे, वही राम जी की कृपा बरसे, वही भगवान की कथा के धर धार बहाए। आज सावन मास के महीना जहाँ भगवान भोलेनाथ के सुघर जगह जगह श्रद्धालु मन की भीड़, जगह जगह भक्त मन के भगवान के दर्शन के लिए, जल अर्पित करे के लिए अतेक भीड़ भाड़ चलत है। ये हमारे हिंदुस्तान जहां हिंदुओं का देश माना जाता है, और इसी हिंदुस्तान में हिंदुओं के देवता राम, शंकर, ऐसे मानने वाला श्रद्धालुओं का भीड़ जगह जगह में लगे है। आज हमारे भारत देश एक कृषि प्रधान देश, जिनला कृषि प्रधान देश के नाम से जाने जाते, जहां प्रयाग, इलाहाबाद, गंगा जमुना यमुना की धार जब मिलते इलाहाबाद में, वहीं के जब नदी के पानी हमारे भारत देश के भूमि में जाते, तो बंजर भूमि में भी अन्न उत्पन्न होते। वही बंजर भूमि में अन्न उत्पन्न होते, जेकर स्थिति हमारे भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाती। साथ साथ भारत देश के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ लगभग एक प्रयाग के नाम से जाने जाते, जिला राजिम कहे जाते, जहां अरपा पैरी और सोढ़ू के धार मिलते। अरपा पैरी और सोढ़ू के धार मिलते, उकरी उद्गम धार के लहर लहर में हमारे छत्तीसगढ़ के बंजर भूया में घलक अनाज उत्पन्न होते। एक स्थिति छत्तीसगढ़ लग घलक धान की कटोरा कहते भैया। अब यही छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पोरा में आप और हम विराजमान, जिन भारत माता के दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ देश के घलक नाम माता से पढ़ते, और हम जिन राज्य में रथन वो राज्य घलक माता कथे छत्तीसगढ़ माता। आज वही छत्तीसगढ़ माता के राज दुलौरी हम सब बेटा बेटी कहलावथन। वही छत्तीसगढ़ महतारी के आज सुघर अकल पावन चरण में एक सुंदर वंदन करन, तत्पश्चात कथा प्रसंग में आगे बढ़न।
बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो।
बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो माँ शीतला की जय। आज बड़े खुशी की बात है कि बागबाहरा नगर में गोस्वामी महाराज जी के पावन जयंती के उपलक्ष्य में अखिल ब्रह्म के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बहुत सुंदर 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन कार्यक्रम है। और यहाँ उपस्थित ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमानी राम कथा सुनत गुनत ध्यान लगावत बैठे गुरुदेव मन के आज सुंदर आशीष आशीर्वाद पाएवर हमू अभागा सूरज मानस परिवार बागबाहरा उपस्थित हन। काबर हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथा तो अनंत अपार है। जिकर महिमा के पार लगाना, जिकर बखान करना छोटे मुंह बड़े बात के समान हो है। गोस्वामी महाराज जी लिखते का मति अनुसार राम गुण गाई ताको राम बहुत सुख पाई। जिन जिन भी विद्वान, जिन जिन भी कथाकार, जिन जिन भी व्याख्याकार अपन मति के, अपन बुद्धि के अनुसार बताई के समझाए के प्रयास करते, वैसने मोरो आप सबके बीच में प्रयास रहे। फिर भी इतने बड़े शास्त्र है, कोई प्रकार के टूटी हो जाए बिल्कुल 10 उंगली के क्षमा चाहूं। आओ गोस्वामी महाराज जी लिखते लगे सवार न सकल सुर वाहन विधित विमान होई सगुन मंगल सुबद करही अप्सरा गान। सावन के महीना चला थे, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ के अनेक प्रकार के श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ ला प्रसन्न करे बर, भगवान भोलेनाथ ला बिल्कुल मनाए बर कोनो 100 किलोमीटर पैदल, कोनो 200 किलोमीटर पैदल, कोनो 50 किलोमीटर पैदल भगवान के नारा लगात है। बोल बम के नारा लगा शंकर जी ले प्रसन्न करहा, बिल्कुल पैदल चलते। अब आज से नहीं, सदियों से चले आते। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, कांवर भोलेनाथ अवघड़ दानी है। जिन जिन मांगिस भगवान भोलेनाथ 19 न गुनिस, बिल्कुल आखिर मुन के ओकर बात ला सुनिस और बिल्कुल वरदान दिस है। तेकर से तित भगवान भोलेनाथ घलक धोखा खा गरीस, भगवान भोलेनाथ घलक धोखा खा गरीस है। भस्मासुर प्रसन्न करिस, भस्मासुर जो बोलिस भगवान सुनिस है। 19 न गुलिस फट ले दे दिस है। भस्मासुर भगवान भोलेनाथ तनी दौड़त रही, ओकरे ऊपर प्रयोग करत रही है। तेकर से ती भगवान भोलेनाथ ला बिल्कुल प्रसन्न करते, श्रद्धालु मन मनाथे, जल अर्पित करते हैं। देने वाला है अवघड़ दानी तो वो महाकाल भोलेनाथ है। एक बार सब मिलके भोलेनाथ के जय जयकार होना चाहिए। बोलो हर हर महादेव की। ऐसन भोलेनाथ के सुंदर आज सावन महीना में कथा प्रसंग भी मिले है, गुरुदेव मन के आशीष मिले है, आशीर्वाद मिले है। दोहा क्रमांक इन 91 में चर्चा करना है। छत्तीसगढ़ के दया माया यो, छत्तीसगढ़ के दया माया यो सुघर में मिलाप रे। ऐसन भोली छत्तीसगढ़ी हजन कोनो सन भाप, मोर भाखा हावे छत्तीसगढ़ी हजन कोनो सन भाप। छत्तीसगढ़ी के बोली भाखा से आप सबके बीच में प्रयास जरूर रही मोर। आओ कथा प्रसंग यात्रा करे। लगे सवार न सकल सुर वाहन विदित विमान होई सगुन मंगल सुबत करही अप्सरा गान। भगवान भोलेनाथ ला सब देवता मन अर्जी विनती करके मनाइस। काबर भगवान भोलेनाथ ला बिहाव करे बर है। भगवान भोलेनाथ ला बिहाव करे बर, और बिहाव काबर करे बर, ये दुनिया में पाप बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गई, राक्षस मन के दुराचार निशाचर मन के पाप लदब देवता मन अत्याचार ला नहीं झेल पात रही है। पृथ्वी घलक डगमगा गई, धरती मैया घलक पाप से लदित हो गया है। देवता मन थर्रा गे रहा है। अब का होही
ये संसार के, ये धरती के, पृथ्वी के का हो ही अब है, जहां राक्षस मन पाप बढ़ाते जाते, अत्याचार देवता मन पर करते जाते, समस्त ब्रह्मांड में करते जाते, देवलोक में आक्रमण करते जाते, सब देवता मन अर्जी विनती करके भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। हे भगवान, अब ये दुनिया के का होई है, दुनिया के उद्धार करो, त्राहीमान त्राहीमान। सब देवता मन भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु बिल्कुल सब देवता मन एक सुंदर सलाह दी, और सलाह के साथ साथ सब देवता मन, भगवान इस समस्या के समाधान तो केवल भूत भवन भोलेनाथ कर सकते। अब ये समस्या के समाधान हो ही कब है, ये ताड़का वध हो ही है, ताड़का के वध हो ही तब ये समस्या दूर होई। तो ताड़का के वध कैसे होई, तो ताड़का के वध ऐसे होई, काबर वही ब्रह्म देवता वरदान दे रही ताड़का। ताड़का के वध कैसे होई, ताड़का के वध तब होई जब शंकर जी के पुत्र होई। तो शंकर जी के पुत्र कब होई, शंकर जी शादी होई, और शंकर जी शादी होई तब ओकर पुत्र होई, अब ओकरे पुत्र होई तेकरे हाथ में ताड़का वध होई। तब शंकर जी ला कौन मनाए हैं, वो तो भगवान राम के बिल्कुल माला जपत रहा है, भगवान राम जी के बिल्कुल स्मरण में, जाप में ध्यान ही रहा है, तपस्या में लगे रहा है। सब देवता मन अर्जी विनती करके भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्म देवता, सब देवता मन मिलके भगवान शंकर के बीच में गए हैं, भगवान के तपस्या ला, समाधि ला बिल्कुल जगाई, और सब देवता मन हाथ जोड़ के निवेदन करी, हे भगवान हैं, आप ऐसे बैठे रहो बा बिल्कुल बैरागी बन के, तो ये दुनिया के का हो, ये संसार कैसे चली प्रभु, सृष्टि के उद्धार करना है भोलेनाथ। भोलेनाथ की इस तोही में मोला का करना है, सृष्टि के उद्धार करना है तो मोला का करना है। भोलेनाथ लगे हे भगवान, हे मालिक, हे त्रिकालदर्शी, ए में बिल्कुल आप ला शादी होइल पड़ी, आप ही के पुत्र होही, तेकरे से ये पाप दूर होही। भगवान भोलेनाथ ला बिल्कुल सब देवता मन मनाए बर लगे। भगवान भोलेनाथ बैरागी बन के बिल्कुल माला फेरत, राम जी के राम माला जपत रहा है। भगवान भोलेनाथ सब देवता मन के समस्या और ये सृष्टि के उद्धार करे बर शादी होई बर घलक तैयार हो गए हैं। और जैसे शादी होई बर तैयार होए है ना भाई, आज भी हमार सुंदर परंपरा चलते मानव जिंदगी में, मानव जीवन में हैं, कोनो कर शादी होते तो मस्त लगीन पत्रिका धराथे, कार्ड छपाथे, एक दूसरे ला सब ला मित मितान सगा संबंधी सब ला न्योता हिकारी बांटथन है। वैसने तो ये 3 लोग के मालिक के बर बिहाव होते, और 3 लोग के मालिक के बिहाव होना है, 2 जन 4 जन यही वाली बात तो नहीं होना है ना। सबला न्योता मिल गए है, और सब न्योता पाके भगवान भोलेनाथ के शादी में सम्मिलित हुए बरजात वही करके बात लिखी गोस्वामी महाराज जी। लगे सवार न सकल सुर, वहन विदित विमान, होई सगुन मंगल सुबत, करही अप्सरागान। आज भी हमारे छत्तीसगढ़िया में बहुत बढ़िया रीति रिवाज होते, जाति के प्रति बिल्कुल ये सब चीज देखे बर मिलते, बर बिहाव होते, नाचे कूदे बर मिलते हैं, और बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के बिहाव होते लगे सवारन। सब देवता मन अपन अपन बिल्कुल जेकर रथ है वो संवारा थे, पोछत झाड़ा थे, काबर भोलेनाथ के बिहाव जाना है। तब मैलाहा रही, गंदा रही, तेला कौन पूछी है नी का, अच्छा रही ये काकर रथेगा पूछी। जे रथ में जाते ते अपन रथ ला बिल्कुल साफ सफाई करते हैं। कोनो हंस में जाते तो हंस ला कहा थे बिल्कुल पानी में डुबकी लगा के आजा कहा थे हैं। कोनो विमान में जाते तो विमान ला बिल्कुल साफ सुथरा करे है। अब ऐसा सुंदर आकाश मार्ग की ओर जाते हैं, वाहन विदित विमान। कोनो विमान में जाते, कोनो घोड़ा में जाते, कोनो हाथी में जाते, था कोनो कहीं साधन नहीं है तो रेंगत जाते है नहीं, कुल मिलके शादी में जाना है। और होई सगुन
और शादी होते तो सगुन होना है, शुभ तो होना अच्छेगा, है नहीं? शुभ घड़ी शुभ बेला रथे तबे तो महर बिहाव होते, और खुशी के माहौल में कोई अशुभ तो होना नहीं है, हैं? अचानक हो जाते तो बड़ा विपत्ति पड़ जाते, है नहीं? काकरो घर अगर बर बिहाव हुआ थे अब कहीं अलहन हो गए ता बड़ा विचित्र होते नहीं। अब ये तो मालिक के बिहाव है, तो एकर बिहाव में कोई अशुगुन होना वाली बात नहीं है, पूरा सगुन रही है, खुशी के माहौल है। सुबह करी अप्सरा गान, अब वहां नित्य करत है। पहली नित्य करे बर अप्सरा लाने, नाचे गाए बर अप्सरा लाए जाए। अब आपके बर बिहाव बड़ा विचित्र, आपके बर बिहाव होते तो कोई अप्सरा की जरूरत नहीं है, हैं? आप तो परिवार सन काफी हरे नाचे कूदे बर ऐसे वाला हो गए, हैं? पहली देव कार्य में कहा थे कर ही अप्सरा गान, बर बिहाव होए तो अप्सरा मन नाचे गाए, हैं? बजाए, बाहर से आए नाचैया गवैया। अब नहीं है, हैं? कोनो पारा परो साथ मत आए, हमन तो काफी हन घरे घर के नाच दारबो, रात ला पोहा दारबो कर, है नी का? ऐसे आओ एक भजन में यात्रा करबो। भोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बिन पानी के दरिया बिन था, बिन रुखवा के छाँव, बिन तुलसी के चौरा
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय। हो। शिव शंभु घन करी सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कनक पहेरी व्याला, तन विभूति पट केसरी छाला। भगवान भोलेनाथ के सुंदर बिहाव के लिए अर्जी विनती करी और सुंदर भोलेनाथ के बिहाव में सब देवता मन सम्मिलित हो गए हैं। और क्यों न होना भैया, जतिक जन न्योता पाए हैं अपन भाग ला सहराए। अब भोलेनाथ के बिहाव में गीस और सुंदर अकल भोलेनाथ के बिहाव के आनंद लेवत हैं। आज भी हमार हिंदू धर्म में होते, सबो धर्म में होते, सुंदर बर बिहाव होते हैं। तो जतिक भी रिश्तेदार होते तेला निमंत्रण कार्ड देथन हैं, जेला वो सरथे ते आथे और जे खास रहते तेला बिल्कुल वो बार बार जो दियाथन तुम्हारा आयच लाग ही गा की है नहीं गा, आयच लाग ही तुम्हारा भाई तुहर बिना नहीं बने है नहीं। अब भोलेनाथ के घला का बिहाव करना है तब भोलेनाथ के बिल्कुल बिहाव करना है हैं। तो भोलेनाथ बर घलक रीति रिवाज के साथ ढेढ़ी सुहासिन लागी है, मड़वा गढ़ी, तब तो बिहाव संपन्न हो ही गा है। मस्त भगवान भोलेनाथ के सुंदर मड़वा गढ़े। अब कहाँ भगवान भोलेनाथ के कैलाश में आओ सुंदर कन ले लगिन धरा के मड़वा गढ़ गा है। शिव भोला के लगिन धराए, मड़वा गढ़े कैलाश, ढेड़ी सुहासिन भूतनी परे, तिन ढेड़ा बने हे मसा। भगवान भोलेनाथ के घलक कैलाश में मड़वा गड़ाई है, लेकिन पत्रिका धराई और सुंदर रीति रिवाज के साथ है। हमर में मस्त फूफू दीदी रथे, बहिनी मर रथे, तिमन ढेढ़ीन सुहासिन के काम करते है ना। लेकिन भोलेनाथ के ढेढ़ीन सुहासिन कौन? भोलेनाथ के ढेढ़ीन सुहासिन भूत ही परे थी मरी मसान ई मन ढेढ़ी ढेढ़ा रहेगा हैं। और सुंदर कल भगवान भोलेनाथ ला रीति रिवाज के साथ तेल हरदी चढ़ात रहा है। एक तिले चढ़ेगे, एक तेल चढ़ेगे, दाई मड़वा में दुलेरू, मड़वा में दुलेरू, तोरे दुलेरू के खोचे मोंगरा हैं। सुंदर कल एक तेल चढ़ा दरी, दो तेल चढ़ा दरी, इस रीत रिवाज के साथ 7 तेल चढ़ा दरी भोलेनाथ के। 7 तेल चढ़ाई के बाद में 7 तेल उतार घलक डारी और तेल चढ़े के बाद हरदी घलक चढ़ाना है नहीं। और हरदी घलक 7 घाव चढ़ा दरी और सुंदर वही परंपरा ला निभा जाते जो वास्तव में मानव जीवन में और सब देवी देवता में घलक ये सृष्टि में करे है लीला भगवान हैं। सुंदर अकल रात मैन नाचिस गा हैं। और सुंदर पहली देव कारज में मैन अलग रहेगा। राम धरे धनुष लखने धरे बाण, ये देव कारज के मैन। राम धरे धनुष लखने धरे बाण, सीता माई के खोजन बर संगवारी, निकल गे हनुमान रे मनी माला मा, मनी माला मा भैया खोजत है हनुमान मनी माला मा। ये हरे वो समय के है ना गीत। अब आज के गीत बड़ा विचित्र है। आज के गीत की बड़ा विचित्र उल्टा पुल्टा है। ये बाटल भी ना भैया मड़वाहा सुनना, बाटल भी ना मड़ा दे रहा देख देख के रात का पोहा ही साहित्य है। बर बिहा होत रहते करते चल देवे ना शौकीन आदमी है देखे बर देखैया जगह नहीं पूरे उतना चाहिए मारे महू चल देंगे कहा बिहा होत रहे साथी के और चल दो मोला नाचे नहीं आए है नहीं ए इतने मंच वंच में रहते तब कहीं कहीं बोले ला जाते थोड़ा बहुत है नहीं तो नाचे नहीं आए तो संगी बिहाव है संगी साथी के चलना तीरथ है
मैं कह नीचा में नीचा नो बाबा तो ये जो जाक महूल ना चाहे बन लेके आओ हैं अब ऐसे करा तो नहीं आता बोल क्या करूँ भैया वो नहीं नाचा था फिर बड़ा विचित्र है हैं अब कूदा तो एका कनी ऐसे फिर नहीं देखे तो हम फिर रुक जाऊँ वाह लेना फिर नाचो कैसे करवे हैं अब नाचत रहा इसने का अब एक जन के गोड़ा खूंदा के मोरदारी हैं एक घाव खूंद आगे कहीं हो नहीं हुई अब वो दारी वो मोला खून दी आजकल तो मैं ना चाहिए मन जूतल घलक नहीं है रे रो कहा मन है अब नहीं है तो अच्छा खून दी मैं क्यों देखना भैया ऐसे के होगा अब लगे लुगार लगा हूँ तो कि मैं नहीं नाचोता था नहीं लगाऊँ मैं के तो ऐसे टेटका सन शरीर के आदमी होता कबर लगावे कतेक लग कमा सकूँ है नी मैं कह तू ही मन नाचोता था मैं देखूँ ती ठीक नहीं घर में जाक सूतू हूँ के ऐसे ऐसे तह भगवान भोलेनाथ के घलक सुंदर कले नाच गान के साथ बिल्कुल मैन को हादिस अब ओकर बाद सुंदर कले भगवान भोलेनाथ ला सुबह बराती जाना है बराती जाना है तो भोलेनाथ ला बिल्कुल सजा थे अब कैसे शिव शंभुगन करी सिंगारा देख भगवान भोलेनाथ ला कौन सजा थे शिव शंभु गण करी सिंगारा भगवान भोलेनाथ का ओकर गण मन गण दो प्रकार के होते एक गण भिचियों वाला होते है नहीं जे देश के रक्षा करते अब एक ठन गण सैनिक वाला घलक कथे सेनापति वाला गण को ले जाओ वहां के राजा को हरा के आओ कथे नहीं कथे तो ये वाला गण है अब ओकर गण कौन अब भगवान भोलेनाथ ला सजा थे ये मन कैसे सजा ही कथोगा कैसे सजे ही वहाँ तो खुदे सजे सुजाए नहीं एक मन के काकरो आँखी नहीं है काकरो तो मुँह टेढ़गी टाण गए गन मन के तो ये मन गन मन कैसे सजे भोलेनाथ ला गोस्वामी महाराज कहा थे शिव शंभु गन करी सिंगारा अब भगवान भोलेनाथ ला सिंगार करा थे बोला सजा थे धजा थे हैं अब भगवान भोलेनाथ ला गाय जटा मुकुट यही मोर संवारा अब भगवान भोलेनाथ के बिल्कुल मुकुट के समान बनाते जटाला है अब भगवान भोलेनाथ ला वो मन सजा ही कागा लेकिन भाव कहा है ऐसा सुंदर भाव गोस्वामी महाराज जी दर्शाए कुंडन कलक पहरे व्याला अब भगवान भोलेनाथ बिल्कुल कुंडन के माला पहने कनगु और कनक के बाला पहने और भगवान भोलेनाथ के तो विचित्र श्रृंगार भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार के बारे में कहा जाए तो आज आदमी अच्छा दिखे बर माला बर सोन के चांदी के ऐसन ऐसन पहन थे लेकिन भगवान भोलेनाथ पहनना रही तो माला सर्प के माला बाला पहने बड़ बड़े बड़े झुमका पहन थे लोग बड़े बड़े और कहीं सोन के चांदी के पहन थे लेकिन भगवान भोलेनाथ बिच्छू के बाला पहने रहा है और तन विभूति केसरी वाला पहने रहा है भैया भगवान भोलेनाथ बगम्बर के छाल पहने रहा है आज कोनो बिहाव हो जही गरीब परिवार से रही कोनो बाप कही बेटा एकदम कम से कम खर्चा में निपटाना है रे कम से कम खर्चा में निपटाना है कुल मिल के हमारे घर में बहू लाना है रे कही वाह बिहाव एक घाव होते बाप बिहाव में मोर हो ही ना एक घाव हो बार बार नहीं हो तोला 10,000 के बाजा लगाना है तो हाँ का नहीं तुम्हें बिहाव नहीं हो कर देते आज के युग के लड़का हैं 10,000 के बाजा नहीं लगी तो मैं बारात जाओ नहीं जाओ लान ले बेते हैं तब ते का करी मरेश ना जबरदस्ती खर्च है 10,000 है जे 5,000 में निपटाती 5,000 एक्स्ट्रा है का तब दू ठन कोनो गाड़ी में जा चल देबो बाबू हैं कम रूप से बाराती चल देबो हैं एक ठन गाड़ी तोर हो जाही दूल्हा के एक ठन बाराती खो वो नहीं ओकर घर 10 ठन ले गई ना तो कम से कम 5 ठन हो ही तब तो बाराती जाबो नितनी जान बड़ा विचित्र हैं सिंपल कपड़ा में निपटा ले रे धोती बंगाली में कहीं नहीं हो बैठ नहीं कोट होना कोट दिखूंगे हैं कोट ऐसे है भैया आज के युग का आज बिल्कुल वो माँ बाप वो परिस्थिति वो स्थिति से उसको पाला पोसा है आज के औलाद पूरा अपनी कर्तव्य निभाना भूल गया है
किस स्थिति में, किस दशा में, किस अवस्था में उनको पाले पोसे है, जो स्वयं स्कूल नहीं जाकर बच्चे को स्कूल भेजा है, जो स्वयं कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, कुछ लोगों के बीच में अपने आप को नहीं दर्शाया, लेकिन अपने औलाद को दर्शाना चाहता है, लेकिन आज के युग चकाचौंध के संसार में रहकर पूरा भूल गया है। ऐसे लेकिन भगवान भोलेनाथ ला शिव के ओकर गण मन सजा थे हैं, और कतेक सुंदर सजही, जेकर बिल्कुल पहने बर कपड़ा नहीं है, जेकर आँखी कान ठिकाना नहीं है, तिही मन का सजही। लेकिन आगे भाव का ही एक भजन में यात्रा करवो। बोले राजे रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय हो। ये नर्तन देवता बर दुर्लभ, भाग मानी हन पाइन हो, हीरा कसन मोल रतन ला, माया माँ भुलाइन हो, सास खपगे भक्ति के बिना, भाग मानी हन पाइन हो, साधु की संगत माँ सुन ले, रामायण नव गीता हो, रामायण नव गीता, हाय अगम धार नदिया, समझावा कैसे भैया, हाय अगम धार नदिया, समझावा कैसे भैया, अगम धार, हाय अगम धार नदिया, समझावा कैसे भैया, अगम धार, तुलसी की रचना पथरा के भजन ला, बतावो कैसे भैया, अगम धार, तुलसी की रचना पथरा के भजन ला, बतावो कैसे भैया, अगम धार, हाय अगम धार नदिया,
जय हो। तन विभूति पटके सरी छाला। अब भगवान भोलेनाथ के कर शरीर बिल्कुल बागांबर छाला से बिल्कुल ढके रहेगा। भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार करत रहा है और सब गन मन लगे रहा है। आज भी देखे बर मिलते ना, दुल्हा ला जब बारात जाना है तब बिल्कुल ढेर हिंसु आसीन मन ढेरहा मन बिल्कुल ओला सजाए काम करत रथे। काबर भगवान भोलेनाथ दुल्हा राजा है। वैसने सुंदर कोनो भाई के कोनो भैया के बारात निकलना है तो बिल्कुल नवहा खुरा के ओला सजा धजा के ओला राजा बना देते हैं। काबर वो दिन भगवान आशीर्वाद दे है। वो दिन जब बिहार हो ही बेटा, जे दिन ते बिल्कुल बाराती लेके जावे वो दिन ते राजा रहे तोर से कतको सुंदर सजे रही है। वो दिन ते बिल्कुल काकरो से जे शादी होते ते करते ते कतको टीप टाप पहने रहे तब वो दिन ते फैल रहे। काबर वो दिन भगवान के आशीर्वाद रथे। अब भगवान के आशीर्वाद रथे ते दिन बिल्कुल फीका पड़ जबे ते। हाँ दुल्हा बने हैं वो राजा है और राजा के सामने ते कतको टिप टाप पहने रहना प्रजा है फीका आबे ना है। और कतेक सुंदर बात भगवान भोलेनाथ बिल्कुल ओकर गन मन सजात रहा है। काबर तुमन जैसे हुई हो मोला सजहू में अच्छा रहो। तब भगवान भोलेनाथ के गन मन सजात रहा है। और ओकर बाद भगवान भोलेनाथ के लिए गोस्वामी महाराज लिखे का शशि लटक सुंदर श्री गंगा नयन तीन उपदिश भुजंगा। भगवान भोलेनाथ के बिल्कुल सुंदर ओकर सर में गंगा रहा है। काबर भगवान भोलेनाथ के जटा में जो रहा है ना वहाँ गंगा बह रहा है, गंगा समाहित रहा है। जे दिन भगवान भोलेनाथ है ना भी ओपन रूप ला बिखेर थे और जटा ला निकाल थे वो दिन गंगा प्रवाहित हो जाते। इस सृष्टि पूरा बह जाही, ये दुनिया बिल्कुल पानी पानी हो जाही। तेकर स्थिति भगवान भोलेनाथ गंगा मैया के स्थान लही जटा में दे है। अभी जटा में गंगा मैया समाहित हो के बिल्कुल यही जटा के खोपा में खोसाए रहेगा। अब भगवान भोलेनाथ के सुंदर मस्तक में चंद्रमा के टिकली लगे रहा है। शशि लटक सुंदर श्री गंगा नयन तीन उपदिश भुजंगा। और भगवान के तीन नेत्र लेकिन दिखते दुए ठनहा दिखते। जब अपन रूप ला बिल्कुल भगवान लानथे विराट रूप में नानथे तीसरा नेत्र जे दिन खुल जाते के लिए जान ले कि सामने में कहीं रहा है उस सामने में जे रही ते भगवान के तीसरा नेत्र में जल जही। भगवान के तीसरा नेत्र अग्नि रहा है। अब भगवान के तीसरा नेत्र अग्नि रहा है तो ओकर सामने में अग्नि के सामने में जे जाही ते भुजा के राइट हो जाही जल जाहीगा। भगवान तीन नेत्र वाला रहा है। चंद्रमा के सुंदर टिकली रहा है। भगवान आज भी माता मन टिकली लगाते तो कतका सुंदर दिखते। भगवान भोलेनाथ के चंद्रमा के समान टिकली जो रहा है मात में चंदा के टिकली रहा है बड़ा सुंदर लगत रहा है। और सिर में गंगा रहा है, जटा बिल्कुल बंधाए रहा है, जटा मौर के काम करत रहा है। और सुंदर मौर रसन जटा लगन मन बनाए रहा है। भगवान भोलेनाथ के गर कंठ उर नर ही माला। और भगवान कि गला में बिल्कुल सर्प के माला रहा है। और भगवान के सुंदर कन्या में है नहीं भगवान की कन्या में जिला आज कहे जाए हैं तो बिल्कुल एक प्रकार की कहन तो भगवान के कन्या में जो रहा है तो बेलटक समार रहा है ना तो नरी के माला मूड़ मूड़ के माला रहा है भगवान भोलेनाथ के कन्या में कमर में हैं। और बिल्कुल शिव जो है सुंदर सजे हों सज संवर के बिल्कुल निकलत रहाएगा। अब ऐसा गन मन सजात रहा है। अब एला भगवान के सुंदरता ला देख के ऐसा सजा रहा है तेल ला देख के देवता मन ला पसंद नहीं आत रहा है। देवता मन खुश नहीं रहा है, संतुष्ट नहीं रहा है। देवता मन बिल्कुल असंतुष्ट रहा है भगवान के सुंदरता भगवान के सजावटी ला देख के ओ मन ला अच्छा नहीं लगत रहा है। ये का है जी
ये दुल्हा है अब एकरे में ठिकाना नहीं है। अब हम सब एकर बारात जात हन हैं ऐसन में नहीं जान भाई काबर एकर पहने के ठिकाना ना ओढ़े के ठिकाना ना रूप में ठिकाना ना शकल में ठिकाना कहिसगा हैं। भगवान भोलेनाथ डायरेक्ट कहिस तू बन जाओ अगर मत जाओ बिहाव मोला होना है ना बिहाव मोला होना है तब मैं बड़ा सुंदर हूँ मोला लगा थे तू मन जाओ मत जाओ दुल्हन तैयार है मैं धर के आ जाऊँ घलक की दी हैं सब देवता मन लजहा हो गए हैं ये का पहनावट ओढ़ावट नहीं है सकल सूरत ठिकाना नहीं है। अब एक सजात तहु मन लगते कि एकरे मन में खुद सुंदरता नहीं है एकरे मन के पहनावट ओढ़ा ठिकाना नहीं। अब ये मन राजल सजात है ऐसे कहागा तो भगवान भोलेनाथ तो खुद साक्षात सुंदरता है। सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम इला कोई सजाए की जरूरत है। भगवान तो स्वयं इतना सुंदर है जिनका सुंदर का कोई शब्द नहीं जिनका सुंदर का कोई वर्णन ही नहीं इतना सुंदर है सत्य है और सुंदर है भगवान शिव तो कोई भगवान नहीं है। भगवान के सुंदरता के सामने सब फैल है तेकर से दिक्कत है वो दिन भगवान के आशीर्वाद रथे राजा रथे। अब राजा अगर प्रजा के सामने में टीप टाप पहन ही तब बोल वो दिन कहीं कहीं न कहीं ओखी करके वो गंदा हो जाही कोनो कर धुर्रा माटी में बैठे हो जाही नहीं तो फिर कर गाड़ी में बैठत रही तब की बेर कोनो चीठा लग जाही कहीं न कहीं वाला फीका कर हिजगा। हाँ भगवान के आशीर्वाद है वो दिन। हाँ भगवान भोलेनाथ के तुमन कतेक सुंदर हो जी हैं तुमन कतेक सुंदर हो तुमन वहाँ जात ले देखबे तुमन मोर से फीका छो जाओगी एला भोलेनाथ जानत रहे ना भाई हैं बाकी देवता मन नहीं जानत रहे तो उसने कहा एकर पहने के ठिकाना ना ओढ़े के ठिकाना ना सकल में ना सूरत में हैं ऐसे कहाएगा तब भगवान बिल्कुल कीदी तुमन जहूत जाओ भाई 15 ठन मत गोठियाओ हैं। अब आज के लोग लइका कोनो इसने होही हैं लेन बाबू बताए ना लेन बाबू सस्ता सुबन में निपटा दे भगवान गरीब से गरीब के लइका बिल्कुल फुटाने खाए बरदाना नहीं पहने बार पैजामा कथे थे हैं एक हाथ बीजक 9 हाथ खीरा वाला है आज के जमाना हैं। ता भगवान भोलेनाथ कम खर्चा में होए बिल्कुल मोर ला देख के मानव मन सीखे जतका अच्छा कम खर्चा में अच्छा मस्त सुंदर शादी हो। आज भगवान भोलेनाथ की कथा में हमला सुंदर सीखे बर जाने बर मिला थे। अब भगवान भोलेनाथ के गण मन एक साइड रहे अब सब देवता मन बोला देख के भगवान के बिल्कुल ओकर सुंदरता भगवान के गण मन ला देख के अब सब देवता मन कहाँ थे अब हाँ ठीक है भाई जाए बर जाबो लेकिन एक शर्त है ए मला मत लेखबे की हाँ कौन मल्ला ओकर गन मन लगा हैं ए मला मत लेखबे भाई ऐसे कहा थे भगवान देवता मन सब हैं विष्णु भगवान कहा थे ब्रह्म देवता कहा थे और इंद्र देवता कहा सब देवता मन कहा जाए बर जाबो चल ठीक है तो जैसे भी है ठीक है लेकिन ए मला मत लेखबे की दिस कौन मल्ला ये तो सजाद धजाद हेते मला की तू मन नहीं जाओ मत जाओ फिर मन जही की भोलेनाथ है भोलेनाथ के तो वही मन तो साथी हैगा वही मन तो कर बिल्कुल सुख दुख के ख्याल रखने वाला है भोलेनाथ ला कतका बेर का चीज के जरूरत है चिलम भरे की जरूरत है उतका बेर चिलम भर ही कतका बेर भगवान भोलेनाथ ला डमरू की जरूरत है बिल्कुल ओकर आघू में लान के रखी है। तू मन तो बिल्कुल अपने अपन में मगन हो तो भोलेनाथ के ही मन जाही तू मन भले मत जाओ की तब ये मन तो कहा था कि सृष्टि को उद्धार करना है ता कैसनो करके भोलेनाथ के बिहाव करना है तब भोलेनाथ जैसे कही तैसने तो मानना पड़ी वही भोलेनाथ के बिल्कुल कहना ला मानिस और देवता मन एक साइड रहा है ता ओकर गण मन एक सद रहा है भूत प्रेत मरी मसान मन बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के बारात में निकले है और भगवान भोलेनाथ का में बैला में चढ़ के चले महादेव गौरी करे बर विहार
भूति ही परे तिन ढेर ही सुहाती ढेर हवने हे मसान। भगवान भोलेनाथ अपन वाहन में अपन रथ में नंदी महाराज में चढ़ के भगवान भोलेनाथ माता गौरी लल्लेवर बिहाव करे बर चले है। अब आगू आगू सब देवता मन चले है, पाछू पाछू गन रहा है। आओ एक भजन के आनंद ले वो, फिर कथा प्रसंग में यात्रा करवो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। राम गाले रे श्याम गाले रे राम गाले रे राम गाले रे हंसा राम गाले रे दुनिया मां मिले मौका बीते दिन चार बार
जय हो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला बिल्कुल ले बर जात रहा है, विहाव बर जात रहा है। भगवान भोलेनाथ अतिक सुंदर लगत रहा है। जिन भी देखे भगवान भोलेनाथ ला वो मोहित हो जात रहा है। अतिक भगवान सुंदर है। देवता मन एक साइड रहा है, देवता मन अगवाए रहा है। भगवान भोलेनाथ बैलम बैठ के बीच में रहा है। और भगवान भोलेनाथ के गण मन रहा है, तेन पाछू दहर रहा है। काबर गण मन कोनो अगवा जाती और देवता मन कोनो पछवा जाती, त राजा हिमांचल के नगर के मन डरा जातीस गा, है नी। और डर्राक नगर ला छोड़ के भाग जातीस, है नी। तेकर से देवता मन अगवाए रहा है और राजा बिल्कुल बीच में रहा है। भोलेनाथ महाकाल भगवान रहा है, तेन बीच में रहा है और ओकर गण मन पूरा पाछू दहन रहा है। भगवान भोलेनाथ एक घम आगू दहन ला देखे तो फिर लहूट के पाछू दहन ला देखे। कोनो तो छूटेत नहीं है, सबो आत है ना, है कोनो आत है। फिर एक कनी भगवान भोलेनाथ की बिल्कुल नंदी महाराज थोड़ा से आगे बढ़े, फिर भगवान भोलेनाथ अपन गण मन तनी नजर ला रखे। काबर कोनो जात जात काकरो घर मत खुसर जाए। जे घर में खुसर जाही ते घर बिल्कुल घर ला छोड़ के अल्लाह हो जाई, भाग जाही कहेगा। ऐसन भगवान भोलेनाथ कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसत चले बाजा ही बाजा। है बिल्कुल बाराती के जब विदा होते, बाराती घर ले जब निकलते तो सुंदर कल बाजा गाजा के साथ भगवान भोलेनाथ नंदी महाराज में बिल्कुल बैठ के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू ला धर रहा है। और सुंदर कल भोलेनाथ नंदी महाराज ला कहत रहा है, चल रे नंदी अब। नंदी महाराज ला हाँ किस तो नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के भाखल और किस, अब भगवान भोलेनाथ के भाखल वो रख के बिल्कुल देवता मन आगे आगे, भगवान भोलेनाथ बीच में आओ, गण मन पाछे में रहा है। भैया ऐसन भगवान भोलेनाथ के सुंदर बाराती देखी शिव सुमित मुस्काई, बरलायक दूल्हिन जगनाही। जब भगवान भोलेनाथ ला देखिस ना, तो जब भगवान भोलेनाथ ला सब देवता मन देखे तो वो दिन बिल्कुल मन में धारण कर ली कि वास्तव में ये दुल्हा के लिए, ये वर के लिए कोई जगह दुल्हन नहीं मिल पाई। अतका सुंदर भगवान भोलेनाथ दिखत है। लेकिन जतका बेर गण मन सजात रहे ततका बेर देवता मन नाराज तो हो गई है। ऐसने रहेगा राजा, ऐसने रहेगा दुल्हा जेकर पहने के ठिकाना नहीं, जेकर सकल के सुकाना नाये कर पहनावट ओढ़ावट के सिकाना कहरिस। लेकिन जे समय बाराती निकलिस ना, वो समय भगवान बिल्कुल भोलेनाथ के सुंदरता के बारे में गोस्वामी महाराज लिखिस का, देखी शिव सुमृत मुस्काई, वर लायक दुल्हिन जग नाही। ये वर के लिए, दुल्हा के लिए दुल्हन संसार में नहीं है, इतना खूबसूरत है भोलेनाथ की दी है। लेकिन वही लग कह रही ना थोड़ा देर पहले की, एक बिल्कुल सकल सूरत में ठिकाना नहीं है कहत रही। लेकिन अब बारात निकला थे तो भगवान भोलेनाथ के सुंदरता एक स्थिति में कहो ना, वो दिन भगवान के स्वयं वरदान रथे। दुल्हा बनते ना, राजा बनते ते दिन भगवान के साक्षात वरदान रथे कि कहीं ना कहीं ते कतको टिप टाप पहने रगा तोला कहीं ना कहीं ओखी करके कहीं गंदा हो जाए। नित कोनो चिखला में कोनो ते नहीं झपाबे, कोनो दूसरा
कार वाला चिखलाल छटका के तोर कपड़ा गंदा कर दी, कहीं न कहीं फीका कर ही हो दी। भगवान के साक्षात वरदान थे। भोलेनाथ बिल्कुल माता पार्वती जगत जननी ला बिल्कुल बिहाव करे बर गए रहा है। विष्णु विरचित आदि सुरभता चढ़ी चढ़ी वाहन चले वराता। और सब लाइन से कतारबद्ध सब देवता मन चलत रहा है विधि पूर्वक। अब आज के बाराती कहाँ लाइन से, वो तो बिल्कुल जहाँ जाना है ते गाँव में पहुँचे नहीं रही, आधा बीच बीच में गाड़ी रुकत जाते। वाह, आधा बीच में कैसे करत जी, ना एक पानी पिया था है ना, चलो न भैया वहाँ पानी घोरा गए, वहाँ पीहू कतका पीहू तो मरात होते नहीं पी ले था ना। लड़का मन बैठे एक हाथ, लड़का मन के ओखी होते पानी तो अपन ला पीना है ना, लड़का मन नहीं पीना है पानी, कहीं बीच में काबर रोके हो जी, पानी पिसाब है ना भाई, माने कहीं न कहीं ओखी जी हैं, अही न कहीं ओखी। अब आज पानी दो प्रकार के आज दुनिया में हैं, आज के पानी दो प्रकार के होता है संत समाज हैं। कहते ना गुरु बनाओ छान के, पानी पियो जान के। सब कथे गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। मैं कथे गुरु बनाओ छान के, पानी पियो जान के। हैं पानी पियो जान के, कते पानी पिए एक लाइक है और कते नहीं पिए एक लाइक है। जानो गुरु बनाओ छान लो ये एरिया ला, ये मेरा गुरु के योग्य है कि नहीं, ये मेरा गुरु मानने का योग्य है कि नहीं, छानो। जब योग्य है तभी उसको गुरु मानो, और गुरु मानने का छानने का योग्य नहीं है तो उसको गुरु भी माने तो कैसे माने, क्योंकि गुरु से ही जीवन का शुरू होता है। आज गोस्वामी महाराज जी हम लोगों को जीवन की शुरुआत दे देता है ना। रामचरित मानस नहीं होता तो आप और हम संत का दर्शन नहीं होता, ज्ञानी ध्यानी का मिलन नहीं होता है। तो बिल्कुल गुरु जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, इसलिए गुरु को छान के मानो हैं। और पानी जान के, बिल्कुल पानी ले जानो। आज कते पानी पिए के लायक है और कते पानी पिए के लायक नहीं है, क्योंकि पानी दो प्रकार का होता है भाई। एक गिलास पानी किसी के जान बताता है, लेकिन एक पानी ऐसा है, एक गिलास पानी एक इंसान की जान भी लेता है मेरे भाई। पानी दो प्रकार की होता है, कोई मर रहा है व्यक्ति उसको पानी पिला दो एक गिलास, प्यास से मर रहा है, उसके मुंह सूख रहा है, उस पानी से उस इंसान की जान बच सकता है। लेकिन आज की एक पानी और है, एक गिलास पानी पीने के बाद इंसान मोटरसाइकिल में सवार होता है तो उनको पता नहीं है कि एक्सीलेटर इतकिच बना है, कथी इतकिच बना है कि कैट दी हो कर बाबा नहीं वाचे रेंग दी हो तनी। इसलिए पानी को भी जान लो। भगवान भोलेनाथ के सुंदर रगले बराती जब जाते तो बिल्कुल लाइन के बारे में सब देवता मन आरी पारी बढ़िया भोलेनाथ के बराती निकले थे। भोलेनाथ आगू पीछू देखा थे, जैसे राजा हिमांचल के नगर में पहुंचीस तो दनादन संकेत में फटाका लफोरत है गनमन। आज भी होगा ना, आज भी होते ना गांव में बराती आ जाते थे हैं। एक सखी दूसरे सहेली सखी से कहा थे, अरे फलानीन घर के दुल्हा आगे रे, चलना देखे जाबो हैं। मारा मोहल्ला में कहा थे ओकर दामाद आगे, वो बरातिया मना गए हैं, बिल्कुल बराती देखे जाते हैं और धुरियल देख देख के बिल्कुल मुस्कुराते थे। बड़ा सुंदर दामाद बाबू हैगा हैं, बड़ा सुंदर है ओकर घर के। हाँ वर्णन करते थे ना, चल तो परोसिन जाबो हम बरातिया देखेला, पीपरे खड़े में हाबे डेरा देखे के आबो ना। एक सहेली दूसरे सहेली, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी कहा थे हैं कि चल न वो ओकर बरतिया देखे जाबो, फलानी बेटी के यहाँ के दमान ला देख के आबो कहा थे। सुंदर अकल बहुत बढ़िया है। भगवान भोलेनाथ ला राजा हिमांचल के नगर वासी वन नर नारी मन भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाए बर बिल्कुल देखे बर पहुँचे रहा है। आरी पारी देखे रहा है, भीड़ लगे रहा है और सब अपन गन ला बिल्कुल भोलेनाथ बार बार समझात रहे, कोनो को ती मत जाओ रे, मोर आजू बाजू बैठे रहो है, भूख तो लागत हैगा, बैठत रह, नाश्ता लानी भेजवाही
राजा है, कोई कमी नहीं। भगवान बोले ना मना मना के रखे रहा है। आओ एक भजन में यात्रा करबो। भोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर चंद्रदेव की जय। कहाँ जाबे गंगा काशी, कहाँ जाबे चारों रामचरितमानस हरिहावे। बहती गंगा के धार, अरे बहती गंगा के धार। बहती है गंगा धार ते नहाई लेबे। सगरी के सुघर पार ते थिराई लेबे। बहती है गंगा धार ते नहाई लेबे। सगरी के सुघर पार ते थिराई लेबे। बहती है गंगा धार ते नहाई लेबे। सगरी के सुघर पार ते थिराई लेबे। ते नहाई लेबे संगी मोर। बहती है गंगा धार ते नहाई लेबे। थिराई लेबे भैया मोर। सगरी के सुघर पार ते थिराई लेबे। आवाज आएगा ना तो शुरू से गाना सुनाना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोली राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के भजन में बिल्कुल हम सबको सहयोग प्रदान करें। बोली राजा रामचंद्र की, बोले शंकर भगवान की। Thank you.
भगवान भोलेनाथ और जतिक गण मन रहा है और सब देवता मन रहा है राजा हिमांचल के नगर में पहुंचे है। और राजा हिमांचल पूरा आदेश कर दिसगा है कि जाओ जतका भी बरातिया है बराती के सेवा संस्कार करो, कोई पानी पिलाओ, कोई नाश्ता बांटो, कोई बिल्कुल जैसन कहा थे तैसन खिलाओ कहिसगा। अब राजा भैया जेकर पास कोई चीज की कमी होना नहीं है राजा हिमांचल के नगर में है। यहाँ तो गांव में एक साधारण व्यक्ति के घर में कोनो बेटी बिहाव करत है तो बेटी के पिताजी बिल्कुल आदेश करते कि एक बाराती मोर बाराती एक बाराती नाश्ता नहीं चुकना चाहिए, सब बाराती नाश्ता होना चाहिए, सब बाराती पानी होना चाहिए हैं, सब बाराती बैठे पर आसन होना चाहिए, मने कोई भी तरीका से कमी नहीं होना चाहिए, सब बाराती के सुंदर ढंग से खातिरदारी होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल हर पिता चाहते वैसे ने राजा हिमांचल रहा है तौन बिल्कुल अपन प्रजा मन अपन मंत्री गण मन आदेश कर दे कि जतका भी भोलेनाथ के बाराती आए हैं बाराती मन कोई प्रकार की कमी होना नहीं चाहिए, बाराती मन बिल्कुल खुश होना चाहिए। पानी पिलाने वाला पानी पिलाओ, नाश्ता खिलाने वाला नाश्ता खिलाओ हैं। जिन जैसन कहा थे एक प्लेट नहीं दूधी प्लेट कहा दूधी प्लेट खिलाओ, कोई चीज की कमी है हैं। अब भोलेनाथ ला सुंदर कले सब देखे बार आवत रहेगा पूरा नगर के मन प्रजा मन। पहले मस्त सेहरा वाला मौर रहा है, झूले झूले वाला मौर रहा है नहीं है, अब वही झूले झूले मौर रहा है तो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के आधा चेहरा दिखत रहा है आधा नहीं दिखत रहा है। अब वो दिन चेहरा बिल्कुल चेहरा छुपा होना चाहिए। हिल देख के मस्त गाना बने चेहरा सजा के रखना है। अब वो दिन मेहंदी लगा के आना, आएंगे तेरे सजना
मोड़ ला ढाक के रहना कहते भैया है नहीं। बिल्कुल वो दिन पल्ला ढकते पल्लू ढकते भैया वो दिन सुहागन के वेश ब्याह थे दुल्हन बनते थे हैं। और दूल्हा गलक सेहरा बिल्कुल मकुट में ढकाए रहते। अब आजकल तो ऐसे वाला मकुट आ गए ना, पगड़ी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बीच में उतारना है तो कर मड़ा दे चुप ले है नहीं। ऐसे वाला आगे है, बिगड़े नहीं वाला हैं। पहली के मौर रहा है जेकर चेहरा देखे बर गलत तरसे लागे, बड़ा मुश्किल रहा है, बड़ा दिक्कत रहा है कहीं दूल्हा को चेहरा दिख जाए हैं। और वो दुल्हन कोनो दूल्हा पक्षम चल देती ता दूल्हा पक्षक मन तरसे एक कंती ना मानने वाली दुल्हन के चेहरा देख लेते हैं का हैं। ऐसे वहू मला तरसे लागे ऐसे रहा है। अब भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु हैं, बिल्कुल विष्णु रहे, भगवान विष्णु ते हैं, भगवान शंकर लगे। देख जी नाश्ता नाना थे बिल्कुल राजा हिमांचल के नगर में बिल्कुल स्वागत हो थे। ता हमन देवता मन पहली खाबो हैं, हमन देवता मन पहली खाबो तब तोर गण मन खही। ये जतका तोर भूत प्रेत मरी मसाना है ना ते मन खही किस। तो भोलेनाथ किस काबर, भोलेनाथ ला कथे काबर कहाँ थे कौन विष्णु भगवान रहा तो कथे कोई ठिकाना नहीं है बाबा। ए मन सबो ला खा दी तो हमन देवता मन उपास घलक रही जबो कहा हैं, कोई ठिकाना नहीं है। एक तो ये भी हो सकते बटैया मन यही मला देख के वो डरेक मारे निना नहीं था ऐसे कहा हैं। तो भगवान भोलेनाथ की ले ठीक है भाई तू मन खा लो हैं। इसलिए कहा थे मन मां नहीं मन महेश मुस्काई, हरि के प्रिय वचन नहीं जाई हैं। दोनों भाई में सुंदर बात चलत रहे, व्यंग चलत रहे, हंसी मजाक चलत रहे। हमन पहली खाबो जी, हाओ हमन पहली खाबो ओकर बाद में तोर पूरा गण मन खाही भाई के। भगवान शंकर ले भाई ठीक है नहीं, तू ही मन ज्यादा भूखा हो दादा हो, तू ही मन पहली खाओ है नहीं, ओकर बाद में वो मन खाही जी की है। अब मुस्कुरात रहे दोनों जन, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भींग ऋषि पेरी सकल गंठेरे हैं। भगवान देवता मन जब नाश्ता पानी करिस ना तो भगवान शंकर तन भीगु ऋषि ला आदेश करिस, हे मुनिवर हे ऋषिवर देवता मन के बिल्कुल नाश्ता पानी हो गए। अब मोर चेला चपाटी में लानबे हैं, जाओ मला लेके आवे कि अब राजा कर कोई कमी के रहे नहीं गा हैं। ये मला बिल्कुल डर रहा है कि नगरवासी मन हिल देख के डर रहा ही मला उसने होए घलक गा हैं। ऐसे ऐसे रहा तो नहीं गा हैं, ककरो मुंह टेढ़ गा तो ककरो हाथे छ ऐसे ओला देख के नगरवासी मन घलक डर रहा जाए हैं। तब भगवान भोलेनाथ बिल्कुल वो मला आँखी आँखी देखत रहेगा, काकरो घर में मत खुसर जाए हैं, कोनो लइका धर के टपले मत उठा ले और लइका रात भर नहीं सुती चमक जही है नी। भगवान भोलेनाथ बिल्कुल आँखी आँखी में देखत रहा है और बिल्कुल भीगु ऋषि ला आदेश करीस कि हे ऋषिवर हे मुनिवर जाओ और समस्त गण मन ला लेके आओ। काबर वहु मन हा नचई कूदई ठिकाना नहीं पड़े, उनको ठीक से खाए पिए नहीं हैगा है नी। काबर वहाँ मल्लई नाचत रही से अब जैसे बारात जाना है कि आदेश करी हैं ता कहाँ कुहाँ खवई पियई हमन नहीं ले घी भोलेनाथ की के मन बिचारा मन पथरी टूट टूट दिसनी खईस तब मन बिचारा मन भूखा घलक है। जाम ऋषिवर वो मला लेके आदेश कर दी हैं। अब ऋषिवर भगवान भोलेनाथ राजा त्रिकालदर्शी के बिल्कुल आदेश लपका भगवान भोलेनाथ के आदेश लपा के भीगु ऋषि लाए बर गएगा हैं। और सुंदर अकल राजा हिमांचल रहा है तो बिल्कुल परघनी के आदेश कर रहा है। आज हमार बिल्कुल मानव समाज में घलक होते बाराती आते सुंदर अकल नाश्ता पानी व्यवस्था होते सुंदर अकल ओला परघाए बर जाथन हैं। अब मस्त बाजा गाजा के साथ परघा के लानथन हैं। वैसने भगवान भोलेनाथ के घलक सुंदर अकल चलत रहा है और सुंदर रिवाज के साथ हैं। नदिया तिर के पटवा भाजी पट 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 करते रे, अवाए हे भरतिया मनहा मट 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 करते रे। एक समदिन दूसरे समदिन से होते ना हैं। अब ये बिल्कुल परंपरा निभात रहेगा
लड़की पक्ष वाला मन बिल्कुल लड़की पक्ष मन लड़का पक्ष ला कहा थे हैं। तब लड़का पक्ष वाला मन कहा है बड़ी बड़ी रमकलिया चानी भीतरी मुगुदा भरावे रे, बड़ी बड़ी रमकलिया चानी भीतरी मुगुदा भराई रे, हमरो समदिन चुटुक चंदैनी राम भजन नहीं गावे रे, हमरो समदिन चुटुक चंदैनी राम भजन नहीं गावे रे हैं। तब मन कहा थी का भात रांधिन साग रांधिन पसिया पसायन रे, भात रांधिन साग रांधिन पसिया पसायन रे, लंबा लंबा बरतिया मल्ला हंसियम कटायन रे हैं। जिन ज़्यादा लंबा है दिन चक्कर चक्कर गोठिया थे वो बिल्कुल हमारे तीर में नहीं आते, एक पक्ष दूसरे पक्ष नोक झोंक चलते हैं। और सुंदर कल्ले राजा हिमांचल के आदेश पाके बिल्कुल बराती प्रगात है भैया आओ का हो एक प्यारे से भजन के बाद यात्रा करवो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, अपने मन की मैं जानूं और जानूं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और जानूं शिव का नाम, अपने मन की मैं जानूं और जानूं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का
जय हो। भगवान शंकर के गण मन रहा है। गोस्वामी महाराज लिखिस का को वो मुख हीन विपुल मुख काहो बिनु पद कर कोहु बद बाहु विपुल नयन कोहु नयन विहीन रिष्ट पोष्ट कोहु अतन खेना। भगवान शंकर के जो गण मन रहा है ना, ता कोई बिना मुख वाला रहा है, को मुखहीन विपुल मुख का हो, कोई बिना मुख वाला रहा है? अब भिगु ऋषि ले जैसे भेजिस भगवान शंकर भिगु ऋषि तो भगवान शंकर के आदेश ल पाके आज्ञा करे बर बिल्कुल अपन कर्तव्य ल निर्वहन करे बर भिगु ऋषि भगवान शंकर के बात माने बर गण मन ल बलाए बर गिस। अब गण मन ल जैसे बला कलानिस है, आओ बिल्कुल पीला बत्ती के संकेत है, मानस के मर्यादा है। और आज प्रथम दिवस है तो लेट से भी प्रारंभ हो है। समय की नजाकत काबर, समय सबसे बड़ा बलवान है और जो समय के चलता है, समय के अधीन में रहता है वही आगे होता है, और समय के दुरुपयोग होता है, समय उनको दुरुपयोग कर देता है। आइए समय के सदुपयोग करते हुए आप सबकी माया दुलार स्नेह पाते हुए एक प्यारे से भजन बिल्कुल सादर मन से बिजाई और आप सबके आशीर्वाद ढेर सारी शुभकामनाएं लेके आसन विराजमान हो रहा है। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ये माथा में चमके चंदा जटल बहे गंगा महादेव के ये माथा में चमके चंदा जटल बहे गंगा महादेव के गरमा नाग लपटाए जीव लपलपाए माला बनेगे ये माथा में चमके चंदा जटल बहे गंगा महादेव के गरमा नाग लपटाए जीव लपलपाए
जय हो।